हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वर्धन और आप सभी का स्वागत है वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैंने टाइटल दिया है टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ लाइट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज एफ एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकेंड फोकस, फर्स्ट फोकस। तो कह रहा है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो एक्स सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दूर है फर्स्ट फोकस है। तो फर्स्ट फोकस हो गया, यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ ओ डैश। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और F1 और O के बीच की जो डिस्टेंस है वो F है। ठीक है, फोकल लेंथ। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये कह रहा है कि हमें रियल इमेज की डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, V/U। तो हमें इसमें V/U कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास U की वैल्यू है, F की वैल्यू है, तो हमें इसमें चाहिए V की वैल्यू। तो हम पहले V की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। पहले हम लिख लेते हैं U क्या है अपना, -F+X। ठीक है, तो U क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो अपना U होता है। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, F+X, और साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए -F+X, क्योंकि U हमेशा नेगेटिव होता है किसी भी केस में, मिरर हो या लेंस हो। तो अब हमारा V हमारा हमें फाइंड करना है F। तो F हमें दे रखा है, F ही दे रखा है। तो यहाँ पे हम अपना लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। ठीक है, 1/F को 1/F ही लिख लेंगे, 1/V -F+X। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/V प्लस 1/F+X। ठीक है, अब हम इस F+X 1/F+X को इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/F माइनस ऑफ F+X इज इक्वल्स टू 1/V। अब इन दोनों का LCM ले लेते हैं, तो कितना आएगा, F+X आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, F+X माइनस ऑफ F इज इक्वल्स टू 1/V। यहाँ पे F कट गए, F+X इज इक्वल्स टू 1/V। तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं होल इक्वेशन का, F+X/X इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ पे हमारी V की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। तो M इज इक्वल्स टू V/U। हमारा V की वैल्यू है F+X/X। U की वैल्यू है हमारी -F+X। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से F+X कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस इंटू एक्स -X हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा M की वैल्यू क्या आई, F-X। तो ये इसका आंसर हो गया, ये आएगी। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -F/X। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दो वीडियो को। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, द टाइम टेकन बाय लाइट। पेज पलट लेते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज, और यहाँ पे हमें दे रखी है C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें क्या कह रहा है कि एक ग्लास प्लेट है, उसकी थिकनेस T है। ठीक है, और लाइट को उससे पास करना है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम और एयर बाय वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो इसको c/v लिख लेते हैं। v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब यहाँ पे ग्लास प्लेट है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे हमारी t है, तो लाइट को इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, t हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से v की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी v इज़ इक्वल्स टू c/n, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड होता है, तो स्पीड हमारी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड हमारी क्या है, c/n, तो c/n और सब कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इधर। हमारी डिस्टेंस थी t, टाइम को टाइम ही रहने दो, c/n। तो अब इस t को इधर लेके आ जाओ, तो टाइम इज़ इक्वल्स टू 1/टाइम इज़ इक्वल्स टू c/nt। तो रेसिप्रोकल कर लो, टाइम इज़ इक्वल्स टू nt/c। तो ये आ गया अपना nt/c। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। हाँ, पर एक बात है, अगर आप दोबारा आपने अभी लाइक कर दिया तो दोबारा लाइक करोगे तो लाइक हट जाएगा, इसलिए जब भी आप लाइक करो तो ऑड नंबर्स में लाइक करना, 1 3 ऐसे लाइक करना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, हमें ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इस प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम इसको खड़ा कर देते हैं। फोकल लेंथ हमें दे रखी है f, एट ए डिस्टेंस एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट ए डिस्टेंस ऑफ 4f। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखी है जो कि है 4f, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी, हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट फाइंड करनी है, हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी v की वैल्यू। तो हमें पता है हमारा u 4f है, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 1/v को 1/v रहने दो। अब ये -4f होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस ऑफ -4f हो गया, ये 1/v -4f हो गया। अब इसको इधर ले जाऊँ तो 1/f प्लस 4f इज इक्वल्स टू 1/v। इसको 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4/4f इज प्लस 1/4f इज इक्वल्स टू 1/v। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/4f आ जाएगा अपना 1/v। v की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 4f/5, ठीक है। तो अब हम इससे अपना मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, m इज़ इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ पे -v -4f/5, u हमारा -4f है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4f कैंसिल हो जाएगा, 1v/u -v/u इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया। तो हमें पता ही hi/ho होता है, ये भी मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है। तो 1/5 इंटू ho इज इक्वल्स टू hi आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ho दे रखा है 6, तो 6/5 आ जाएगी hi की वैल्यू, जो कि होता है 1.2। तो हमारा 4th ऑप्शन आ गया है राइट वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो। तो अब मूव करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वैक्यूम। एक सेकेंड, इसको फोल्ड कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं अच्छे से। द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो यहाँ पे अपना 2 मीडियम है, एक है वैक्यूम और एक और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड वेव इज़। तो हमें इधर फाइंड करना है दोनों की, वैक्यूम की वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसका मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, उस मीडियम की वेवलेंथ का हमें रेशियो फाइंड करना है इधर, ठीक है। तो
एक तरह से हम बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव वेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है c/v। c यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसकी स्पीड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे n ये हो गया, और हमें पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है लैम्डा f, ये फ्रीक्वेंसी होती है f या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे f कांस्टेंट होता है, मतलब अगर यहाँ से एक लाइट रे आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसका कभी भी f चेंज नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा लाइट वेव की सेम ही रहती है, कोई से भी मीडियम में आप ले लो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, तो हम इसको लिख लेते हैं लैम्डा f बाय लैम्डा डैश f। यहाँ पे लैम्डा डैश वेवलेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है। तो एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया लैम्डा n। तो हमारी लैम्डा बाय लैम्डा n की वैल्यू आ गई n, तो यहाँ पे रेशियो हमारा आएगा n। तो अब हम चलते हैं आगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए प्लेन मिरर इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। तो एक प्लेन मिरर है, उससे 12.5 सेंटीमीटर दूर एक फोकस है जो कि कॉनकेव मिरर की है, ठीक है। डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये एक हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये फोकस हो गया, ठीक है। और इससे 12.5 सेंटीमीटर दूर अपना एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 12.5। तो आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी 20 सेंटीमीटर, आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड। हमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट हम किधर रखें जिससे जो इमेज इसमें बनेगी और जो इमेज इसमें बनेगी दोनों आपस में कोइंसाइड कर दें, मतलब आपस में हिट करें एक दूसरे को, ठीक है, एक के ऊपर ओवरलैप करें। तो यहाँ पे मान लो मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ओ रखा, ठीक है। और ये जो ओ है ये x सेंटीमीटर दूर है प्लेन मिरर से। तो यहाँ पे जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी वो भी x सेंटीमीटर होगा मिरर से, क्योंकि हमें पता है कि ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो हो गया अपना प्लेन मिरर का। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकस भी निकाल लेंगे। तो पहले फोकस निकाल लेते हैं। फोकस का सिंपल फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू 2f। तो r/2 इज इक्वल्स टू f हो गया। यहाँ पे r 20 है, 20/2 इज इक्वल्स टू f, 10 इज इक्वल्स टू f। हमारा f की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो अब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो f की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये तो आ गई हमारी फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं u की। तो u, अब देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको u कहते हैं, और u हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो हमने इधर लिख ही दिया। अब आप देखो हम u की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इस होल लेंथ में से ये x माइनस कर दो, मतलब ये पूरी लेंथ है ना, इसको a डाल दो, तो AP डिस्टेंस में से अगर आप x माइनस कर दो तो आपकी OP डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, ज़रूर आएगी। तो 12.5 प्लस 10 22.5 माइनस x, तो ये आ गई अपनी u की वैल्यू। u हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बता ही रखा है। v की वैल्यू, अब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारी इमेज बन रही है इधर, तो ये x और ये होल डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस दिस होल डिस्टेंस कितना होगा, 22.5 प्लस x, ठीक है। अब देखो ये मिरर के जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी साइड बन रही है, मतलब ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी है इस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये नेगेटिव होगी, मतलब
देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव होगी, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो इस साइड बन रही है, तो वो नेगेटिव लेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें अपना मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, -22.5 प्लस x प्लस ऑफ -22.5 माइनस x इज इक्वल्स टू, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इधर माइनस हम लिख लेंगे इसका। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू -22.5 प्लस x 22.5 माइनस एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -22.5 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा -22.5 प्लस एक्स। इसको एक्सपैंड करते हैं, -22.5 प्लस एक्स -22.5 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी का मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो हमारा 1/f हमारा 1/-10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 45 आएगा -45, ठीक है, और 22.5 का स्क्वायर, तो देखो हम इस 22.5 को हम 225/10 लिख सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 45/2। अब देखो हमें इसका होल स्क्वायर करना है, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025 और नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं इक्वेशन का, -10 इज इक्वल्स टू 2025/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय 45 सॉरी। तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 450, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 450 इज इक्वल्स टू 2025/4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा, ठीक है, -4x² हो गया। अब इस 4 को भी हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1800 इज इक्वल्स टू 2025 माइनस 4x²। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, -225 इज इक्वल्स टू -4x², माइनस माइनस कैंसिल, इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे, 225/4 इज इक्वल्स टू x² आ गया। अब x² है, हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे रूट लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 225/4 रूट इज इक्वल्स टू x, 15/2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 15/2 7.5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7.5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड। तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस 7.5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर या इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको करना देखा आपने कितना इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एनटीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को। तो अब मैं बात करूँगा एक स्पेशल क्वेश्चन की, ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन दिया था। तो अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइबर जी देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैंने आपका क्वेश्चन बताया है इस वीडियो में। तो देखते हैं, ए रे इज़ रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट राइट एंगल। तो यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लेने हैं हमें, दोनों राइट एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। विद ईच अदर फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी एक इंसिडेंट रे,
ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हो गई अपनी, ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे, यहाँ से आई, फिर ये रिफ्लेक्ट कर गई, फिर यहाँ से एक, फिर ये इसके लिए इंसिडेंट रे के एज एक्ट करेगी सेकंड मिरर के लिए, और ये फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, मतलब कुछ ये वाला एंगल ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक, ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मेरे सब्सक्राइबर को पता होगा कि ये फार्मूला है। तो ये एक फार्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन या फिर नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता होगा। तो 360 माइनस 2 ऑफ 90, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180, तो यहाँ पे आ गया 180। तो हमारा ये वाला जो एंगल आएगा ये 180 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। और मतलब आपका रिस्पांस ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उससे पता लगता है कि मैं आगे चल के ऐसे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मतलब जब भी मैं कोई नई वीडियो लॉन्च करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और हाँ दोस्तों, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और शेयर ऐसे करो जैसे कि आपने अपने दोस्तों को इसको शेयर किया तो उसको एज द चैलेंज शेयर करना है, हैशटैग चैलेंज ऐसे करके आप उसको शेयर करो और इस वीडियो को वायरल कर दो, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको इन 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। जैसे कि आपके 4 सही हुए तो 4/5 ऐसे लिख के कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।